नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित अर्थिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आपने अपने घरों के बाहर इलेक्ट्रिक पोल लगे देखे होंगे और उस इलेक्ट्रिक पोल से एक पृथ्वी संयोजित करते हुए तार लगा हुआ देखा होगा, जिसे हम शील्ड वायर या अर्थ वायर भी कहते हैं। आपने अपने घरों में सॉकेट लगे हुए देखे होंगे, जिसमें एक तीसरी पिन प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम अर्थ पिन भी कहते हैं। आज इस पाठ में हम इसी सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर अर्थिंग होती क्या है, उसकी हानि और लाभ क्या हैं, हमारे घरों में जो अर्थ पिन प्रोवाइड की जाती है, वह क्यों प्रोवाइड की जाती है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थिंग होते क्या है, उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के इस धातु वाले हिस्से पर एक तार द्वारा जोड़कर हम प्लेट इलेक्ट्रोड अथवा पाइप इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। अर्थिंग को हम हिंदी में भू संपर्कन भी कहते हैं। अगर इस परिभाषा को हम सरल भाषा में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी वायरिंग प्रणाली या धातु वाली मशीन उपकरण के धातु वाले हिस्से को किसी कम प्रतिरोध वाले तार से भूमि संयोजित करना ही अर्थिंग कहलाता है। हमें पता है कि जो हमारा फेज वायर होता है उसको हम लाल रंग से डिनोट करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है उसे हम काले रंग से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम अपने अर्थ वायर को ग्रीन कलर से या येलो ग्रीन कलर से निर्धारित करते हैं या उसको डिनोट करते हैं। यदि आप अपनी वायरिंग प्रणाली में कहीं भी ग्रीन कलर का या हरे हरे पीले कलर का तार देखते हैं तो आप यह समझ जाएं कि यह अर्थ वायर है। अर्थिंग का यहाँ पर सिंबल भी आपको दिखाया गया है। इस सिंबल जनरली आपके ड्राइंग के पेपर में पूछा जाता है और यदि यह सिंबल आप कहीं भी बना हुआ देखें तो यह जान जाएं कि यह अर्थ पिन है या अर्थ पॉइंट यही है। आप इस चित्र में एक तार देख रहे होंगे जिसका रंग पीला हरा है। इसी तार को हम अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर भी कहते हैं और इसी तार से हम जो है वो इलेक्ट्रोड को किसी किसी उपकरण के धात्विक बॉडी से जोड़ते हैं। इस अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही कम होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है वो सदैव कम प्रतिरोध वाले पथ को फॉलो करती है, वो सदैव कम प्रतिरोध वाले पथ पर ज्यादा जाती है। इसीलिए हम अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर का जो प्रतिरोध रखते हैं वो बहुत ही कम रखते हैं। आइए जानते हैं कि अर्थिंग की आवश्यकता क्यों हुई, हम अर्थिंग को क्यों करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थिंग करने का मुख्य कारण यह है कि हमें प्राणी और मनुष्य जीवन के विद्युत धारा के धक्के से उसके खतरे को कम करना है या फिर उसकी जान को बचाना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें जो मुख्य चीज है वो है मानव सुरक्षा। तो हम मानव सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारे उपकरण खराब हो जाते हैं जिसके कारण उसके उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है और जिसे छूने से हमें करंट लग सकता है। आप यह उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आपके वर्कशॉप में कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, कंट्रोल पैनल्स लगे हुए हैं, अन्य धातु वाली मशीनें लगी हुई हैं। इनके बाहरी आवरण पर धात्विक आवरण चढ़ा होता है। यदि मान लीजिए कि मोटर की एक वाइंडिंग कहीं से टूट गई है और वह वाइंडिंग आपकी जो धात्विक उपकरण है उसके ऊपर के जो धात्विक पार्ट लगा हुआ है उस पर छू रही होती है, जिसके कारण एक लीकेज करंट जो है वो प्रवाहित होने लगती है और यदि कोई व्यक्ति उसे छूता है तो उसको करंट लग जाता है। तो इसी करंट के धक्के को कम करने के लिए और उससे बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का दूसरा उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का दूसरा उद्देश्य यह है कि जो लीकेज करंट हमारी फ्लो हो रही होती है उससे इलेक्ट्रिकल उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थिंग हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण को लीकेज करंट से बचाता है और हमें बिजली का झटका लगने से भी बचाता है। अर्थिंग के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो प्राणी और मनुष्य जीवन को विद्युत धक्का लगने से बचाना या उसको कम करना होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर शरीर से कुछ मिली एम्पियर तक की करंट बहती है, वह हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक की
कहाँ से कहाँ तक की विद्युत धारा हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो 0 से और 1 मिली एम्पियर तक की करंट यदि हमारे शरीर से प्रवाहित होती है, तो हमें कोई विद्युत झटका नहीं लगता है, हमारे शरीर को कोई सेंसेशन उत्पन्न नहीं होता है। यदि यह करंट 5 मिली एम्पियर से अधिक हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, इस चीज़ पर हम चर्चा अभी करेंगे। 0 से 5 मिली एम्पियर तक की जो करंट होती है, उसे हम सेफ करंट मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से 0 से 5 मिली एम्पियर तक की करंट प्रवाहित हो रही है, तो उसको कोई हानि नहीं होगी, उसके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। इसे हम सेफ वैल्यू करंट भी मानते हैं। यदि 5 मिली एम्पियर से ऊपर की करंट जाती है, तो व्यक्ति के शरीर के लिए हानिकारक है, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि यह करंट 20 मिली एम्पियर तक पहुंच जाती है, तो उस व्यक्ति को एक दर्दनाक झटका लगेगा और उसकी मांसपेशियों में संकुचन आ जाएगा। यदि वह कोई व्यक्ति किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लेता है या छू लेता है और उसमें 20 मिली एम्पियर तक की करंट प्रवाहित हो रही है, तो उस केस में उस व्यक्ति को एक दर्दनाक झटका लगेगा और उसकी जो मांसपेशियां हैं, उनमें संकुचन आ जाएगा। यही करंट जब 20 मिली एम्पियर से बढ़कर 50 मिली एम्पियर तक की चली जाएगी, तो उस व्यक्ति के हार्ट को धक्का लग सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और जब इससे ऊपर की करंट जाएगी, तो वह व्यक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक होगी और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ एक तथ्य पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा 100 वॉट का बल्ब होता है, वो करीब 20 वयस्कों की जान ले लेता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे 100 वॉट का बल्ब जो है, वो 20 वयस्कों की जो है वो जान ले सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हम पावर को P बराबर V इंटू आई से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर V वोल्टेज है और I करंट है। पावर जो होता है, तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू जो निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं I बराबर P अपॉन V। तो P जो है, यहाँ पर हमने ये मान रखा है कि हमारी जो विद्युत धारा जो हमारे घरों में प्रवाहित आ रही है, उसका जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट का है और जो पावर हमें जो बल्ब हमारा लगा हुआ है वो 100 वॉट का लगा हुआ है। तो यहाँ से हम करंट अगर कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मिल जाता है 0.44 एम्पियर या 440 मिली एम्पियर। अभी हमने पहले देखा था कि यदि किसी व्यक्ति को 50 मिली एम्पियर तक की करंट लगती है या उसके शरीर से 50 मिली एम्पियर तक की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके हृदय को धक्का लग सकता है, उसके हार्ट अटैक हो सकता है या उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आप यह सोच सकते हैं कि यदि उस व्यक्ति को 440 मिली एम्पियर की विद्युत झटका लगेगा, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी और यह जो है वो 20 वयस्कों की जान जो है वो ले सकता है। इसलिए जो हमारा 100 वॉट का बल्ब है, उसमें 440 मिली एम्पियर तक की धारा बहती है और वह आदमी की जान को खतरा में डाल सकती है। यदि उसमें कोई दोष उत्पन्न होता है, तो उस व्यक्ति को जान के खतरा हो सकता है। यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है, जो मानव शरीर है, उसके विभिन्न अंगों पर विभिन्न प्रतिरोध को दर्शाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो मानव का एक कान से दूसरे कान तक का प्रतिरोध होता है, वह 100 ओम का होता है। एक कान से दूसरे कान तक का जो प्रतिरोध होता है, वह 100 ओम का होता है। एक हथेली से दूसरे पैर तक का जो प्रतिरोध होता है, वह 500 ओम का होता है। एक हथेली से, किसी व्यक्ति के एक हाथ से उसके दूसरे पैर तक का जो जो प्रतिरोध होता है, वह 500 ओम होता है। यदि किसी व्यक्ति की त्वचा शुष्क है, ड्राई स्किन है उसकी, तो उसका प्रतिरोध जो है वो 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक हो सकता है। वहीं यदि उसकी त्वचा गीली है, वह पसीने से उसकी त्वचा गीली हो गई है, उसने पानी छुआ है, तो उसकी जो जो प्रतिरोध है वह 1000 ओम हो सकता है। यहाँ पर हमने विभिन्न अंगों के तक जितनी करंट वैल्यू आती है, वो भी कैलकुलेट किया है। यह कैलकुलेशन जनरली हमने ओम्स लॉ से निकाला है, V बराबर IR से निकाला हुआ है। यहाँ से आप देखोगे कि हमने यह मान लिया है कि 110 वोल्ट की करंट जो है वो प्रवाहित की जा रही है। उस कंडीशन पे यदि हम देखते हैं कि हमारे कान से कान तक कितने एम्पियर की करंट बहती है, तो हम देखते हैं कि 1.1 एम्पियर की करंट बहती है। हमारे एक हाथ से पैर तक की जो करंट है, वो 220 मिली एम्पियर बहती है। यदि किसी व्यक्ति की त्वचा शुष्क है, तो उस कंडीशन पे 1.1 मिली एम्पियर तक की करंट बहती है। यदि उसकी त्वचा जो है वो गीली है, तो 110 मिली एम्पियर तक की करंट प्रवाहित होती है।
अब हम आते हैं, देखते हैं कि अर्थिंग करने की आवश्यकता क्या थी, ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि आखिर अर्थिंग हमने करते हैं तो उसके लाभ क्या हैं, और अर्थिंग यदि नहीं करते हैं तो उसकी हानि क्या होती है। तो यहाँ पर हमने 2 केस लिया है। प्रथम केस में हमने यह माना है कि जब हमारे उपकरण की धात्विक बॉडी को हमने अर्थ नहीं किया होता है, तो क्या होता है? और हम केस 2 में ये मानेंगे कि जब हमारे उपकरण की धात्विक बॉडी को हमने अर्थ कर दिया है, तो क्या होता है? इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सर्किट आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमने एक 5 एम्पीयर का फ्यूज़ लिया हुआ है। उस फ्यूज़ में हम उसका जो फ्यूज़िंग वैल्यू है वो 5 एम्पीयर की है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस सर्किट से 5 एम्पीयर से ज़्यादा की करंट प्रवाहित होगी, तो यह फ्यूज़ कट ऑफ हो जाएगा और मेन स्वतः ही ऑफ हो जाएगा। हमने यह माना हुआ है कि हमारे जो घरों में विद्युत सप्लाई आती है वो 240 वोल्ट की आती है। हमारे घर का यह कोई उपकरण है, हमने यह मान लिया है, मान लीजिए कि यह एक आपके घर में लगा हुआ एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया है, और यह व्यक्ति जिसके शरीर गीला है, उसने इस इक्विपमेंट को, इस वॉशिंग मशीन को छू दिया है। हम यह देखेंगे कि इसको छूने से इस व्यक्ति के शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यह शरीर इस व्यक्ति का शरीर जो है वो गीला है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो प्रतिरोध जो होगा वो 1000 ओम का होगा। उसका शरीर गीली है, इस वजह से उसकी प्रतिरोध जो है वो 1000 ओम होगा। इसने अपने गीले गीले हाथों से इस वॉशिंग मशीन को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के धात्विक भाग को छू दिया है। तो यहाँ से हमने यह मान लिया है कि हमारे जो घरों में विद्युत सप्लाई आती है वो 240 वोल्ट की सप्लाई आती है। हमने यहाँ से ओम्स लॉ से V बराबर IR हमें पता है। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। I बराबर जो हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ से हम V की वैल्यू उठाकर रख देते हैं। V बराबर हो जाएगा 240 वोल्ट, और जो व्यक्ति था उसके शरीर का जो प्रतिरोध था, चूंकि उसका शरीर गीला था इसलिए उसका प्रतिरोध 1000 ओम था। तो यहाँ से जो हमको करंट की वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है 0.24 एम्पियर या 240 मिली एम्पियर। अभी पिछली में हमने बताया था आपको कि यदि हमारे शरीर से 50 मिली एम्पियर तक की भी करंट प्रवाहित होती है तो हमारे शरीर को बहुत हानि हो सकती है, हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि यदि उस व्यक्ति जिसका हाथ गीला था, उसके शरीर से यदि 240 मिली एम्पियर की करंट बहेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मृत्यु हो सकती है या उसके लिए बहुत ही हानिकारक और खतरनाक हो सकता है। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि जब हमने वैद्युतिक उपकरण को, धात्विक पार्ट को अर्थ किया था, उस कंडीशन पे क्या होता है। यहाँ पर भी हमने सेम सर्किट का उपयोग किया है, बस इसमें थोड़ा-सा बदलाव ये किया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमने यहाँ पर लिया था, जैसे मान लीजिए आपने कोई वॉशिंग मशीन ली थी, उस वॉशिंग मशीन के धात्विक भाग को हमने अर्थ प्रोवाइड किया था, हमने उसको भूमि संयोजित किया था, उसको अर्थिंग की थी, उसकी ग्राउंडिंग की थी। हमने यहाँ पर सेम सर्किट लिया है, उस सर्किट में भी हमने 5 एम्पीयर की करंट रखी हुई है, और यह 5 एम्पीयर तक की जो फ्यूजिंग करंट है या फ्यूज लगा हुआ है, या जैसे ही 5 एम्पीयर से ज़्यादा होगा यह फ्यूज ऑफ हो जाएगा और मेन स्वतः ही ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर या अर्थिंग वाला तार लिया हुआ है, इसका जो प्रतिरोध है वो हमने 10 ओम का लिया हुआ है। हम कम प्रतिरोध वाले तार से इसको संयोजित करते हैं ताकि इसी में जो है जो क्षरण धारा बह रही है वो इसी में जाए, उस व्यक्ति में ना जाए। इस व्यक्ति का भी हमने प्रतिरोध जो है वो 1000 ओम लिया हुआ है। इसका शरीर, इसने गीले हाथों से इसको छुआ था तो इसका इसका जो प्रतिरोध हमने लिया हुआ है वो 1000 ओम लिया हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ भी हमने मान लिया है कि हमारे जो घरों में विद्युत सप्लाई आती है वो 240 वोल्ट की आती है, और हमने यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लिया है कि V बराबर IR होता है। यहाँ से हमने करंट की वैल्यू I बराबर V अपॉन R से निकाल ली है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो दिया हुआ था वो 240 वोल्ट दिया हुआ था। जो हमारे अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का प्रतिरोध माना था हमने, वो हमने कम प्रतिरोध माना था शरीर से 10 ओम का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो करंट प्रवाहित होती है वो 24 एम्पीयर की प्रवाहित होती है। तो जो ये अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर से करंट, इस अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर से जो धारा बहेगी, जो लीकेज करंट या क्षरण धारा बहेगी, वो 24 एम्पीयर की बहेगी, और उस व्यक्ति के जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, उससे जो धारा बहेगी वो बहुत ही कम बहेगी, 0 से 5 मिली एम्पीयर की रेंज में बहेगी या उससे थोड़ा सा ऊपर बहेगी, लेकिन उस व्यक्ति को उस करंट से कोई भी खतरनाक हानि नहीं होगी, उसको जो है उसके शरीर को कोई खतरनाक हानि नहीं होगी।
तो होता क्या है कि यहाँ से जब 24 एम्पीयर की करंट धारा प्रवाहित होगी, वह 24 एम्पीयर की धारा शरीर से ना होते हुए इस अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर से पृथ्वी में समायोजित हो जाएगी और यह हमारा व्यक्ति जो है वो बच जाएगा। अब जब यहाँ 24 एम्पीयर की करंट प्रवाहित हो रही है, तो उस केस में यह फ्यूज जो है वो हमारा कट ऑफ हो जाएगा, हमारा मेंस ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा ये जो जो हमने वॉशिंग मशीन जो जिसमें हमारी फॉल्ट करंट जनरेट हुई थी, वह भी बच जाएगी, हमारा यह व्यक्ति भी सुरक्षित बच जाएगा। तो अर्थिंग करने का आपने प्रॉफिट देख लिया कि अर्थ करने से उस व्यक्ति को कोई भी लीकेज करंट से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह व्यक्ति बच जाएगा और जो लीकेज करंट है वो धरती में चली जाएगी, पृथ्वी में समायोजित हो जाएगी, हमारा उपकरण भी बच जाएगा और हमारा व्यक्ति दोनों बच जाएंगे। अब वैद्युतिक नियम 1956 में निर्धारित था और उसमें हमने यह निर्धारित किया था कि क्या किन-किन चीज़ों को घरेलू उपकरणों को लगाते समय हम किन-किन फिटिंग्स में जो है वो भू-संपर्क किया जाएगा। तो हमने यह देखा कि जो हमारे वैद्युतिक नियम 1956 आए उसमें हमने देखा कि प्लग तथा सॉकेट जो हमारे घर पे लगे हैं उनको भू-संपर्क किया जाना या अर्थिंग किया जाना उनका बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है। हम प्रकाश की जो फिटिंग्स होती है उनमें भी भू-संपर्क करना आवश्यक होता है, जैसे हमारे लाइट के होल्डर्स हो गए, बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर, ट्यूबलाइट के जो होल्डर्स हो गए, उनमें प्रकाश की फिटिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारे घरों में जो पंखे और रेगुलेटर लगे होते हैं, उनमें भी जो है उनमें भी हमें जो है भू-संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पंखे जो हमारे होते हैं, वो भी जो है मेटल के बने हुए होते हैं, उनमें भी धात्विक पार्ट होते हैं और यदि उसमें क्षरण करंट बह रही होगी, तो वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। हमारे जितने भी घरेलू उपकरण हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, सब कुछ जो है जितने भी हमारे घरेलू उपकरण हैं, उन सबको जो है वो अ, भू-संपर्क करना अति आवश्यक है, उनको भी भू-संपर्क करना किया जाना चाहिए। हमारे ऐसे सारे उपकरण जिनकी बॉडी धात्विक हो, उनको भी आवश्यक रूप से भू-संपर्क किया जाना चाहिए। जितनी भी हमारी जो है घरों में धात्विक मटेरियल के बने हुए इक्विपमेंट हैं, उन सबको हमें भू-संपर्क करना बहुत ही आवश्यक है। अब अर्थिंग प्रकार कितने की होती है? अर्थिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पाइप अर्थिंग और एक होती है पाइप अर्थिंग और एक होती है प्लेट अर्थिंग। 2 प्रकार की अर्थिंग हम लोग पढ़ते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग बेसिकली उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर पथरीली जगह हो और प्लेट अर्थिंग बेसिकली उन जगहों पर किया जाता हो जहाँ पर जो है मिट्टी युक्त हो, जहाँ पर हम गड्ढा खोद सकते हो। पाइप अर्थिंग पथरीली जगह पे इसलिए की जाती है ताकि वहाँ पर गड्ढा खोदने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए हम पाइप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। प्लेट अर्थिंग जनरली हम लोग जहाँ पर मिट्टी युक्त हो, जहाँ पर हम गड्ढा आसानी से खोद सकते हैं, वहाँ पर हम लोग प्लेट अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब जहाँ पर हमें अर्थिंग की हुई है, उसके इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कैसे कम करें, भू इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कैसे कम करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्या है कि रॉड या पाइप या प्लेट भू संपर्क स्थापित करने के बाद भूमि गड्ढों में चारकोल तथा नमक भरा जाए ताकि भू प्रतिरोध कम हो सके। तो जहाँ पर हमने भू इलेक्ट्रोड को स्थापित किया है पाइप पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग के द्वारा, वहाँ पर जब हम गड्ढा उसका खोदते हैं, उस समय हमें उस भूमि में चारकोल तथा नमक का जो है वो उसका चूर्ण जो है उसमें भरा जाना चाहिए ताकि उसका भूमि का जो प्रतिरोध है वो कम हो सके। हमें जो भू गड्ढे हमने किए हैं उसके समय-समय अंतराल पर पानी डालते रहना चाहिए ताकि नमी बनी रहे और नमी यदि बनी रहती है तो उस केस में हमारा जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और अगला जो है वो हम ये लेते हैं कि जो हमारे भू इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं उनको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ने से जो हमारा प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। भू संबंधन के जो सोल्डर हमने किए हुए हैं उनको सोल्डर करने से हमारा जो प्रतिरोध है वो भी कम हो जाता है। यदि हमने भू इलेक्ट्रोड जो किया हुआ है, जो हमने इलेक्ट्रोड पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग की हुई है, उसमें हमने यदि सोल्डर का प्रयोग किया हुआ है, उसकी सोल्डरिंग की हुई है, तो उस सोल्डरिंग करने की वजह से हमारा जो प्रतिरोध है वो भी कम हो जाता है। भू इलेक्ट्रोड के संबंधन को जंग से बचाने से प्रतिरोध कम होता है। जो हमने भू संयोजन किया हुआ है, उसको तार को संयोजित यदि हमने जो है सोल्डरिंग करके की हुई है, उन सोल्डरिंग को जंग से बचाने से भी हमारा जो प्रतिरोध होता है, वो कम हो जाता है। हमने प्रतिरोध को कम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम उसमें जो है जहाँ हमने संबंधन किया उसमें ग्रीसिंग करके, उसकी ऑयलिंग करके भी हम जो है उसके जो है जंग से बचा सकते हैं और उसके प्रतिरोध को
कम किया जा सकता है। अब हम एक चीज पर ये चर्चा करना चाहते हैं कि जो 3 पिन हम प्लग जो होती है उसकी एक पिन मोटी व बड़ी क्यों होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा 3 पिन प्लग होता है उसकी एक पिन का कटाक्ष क्षेत्रफल बाकी लाइन पिन और न्यूट्रल पिन से ज्यादा होता है। आपने सॉकेट में भी यही चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि जो हमारी सॉकेट होती है उसकी एक पिन जो होती है वो लाइन पिन और न्यूट्रल पिन से मोटी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है। तो इसका कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आपको जैसा कि पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है, उसको हम R बराबर रो L बाई A से डिनोट कर सकते हैं। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध कम होगा, यदि कटाक्ष क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हमने यदि जो हमने 3 पिन प्लग लिया था उसकी एक पिन को यदि हमने मोटा कर दिया तो उसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। उस कटाक्ष क्षेत्रफल के बढ़ जाने से जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और हमको ये पता है कि जो हमारी धारा होती है वो सदैव कम प्रतिरोध वाले पथ पर जाती है। उदाहरणतः आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 2 समानांतर पथ लिए हुए हैं, उस एक पथ में आपने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है या प्रतिरोध लगाया हुआ है और दूसरे दूसरे पार्ट में या दूसरी लाइन में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो आप यह ऑब्जर्व करोगे कि जो 100 ओम वाली जो प्रतिरोध है उसमें धारा की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी, जबकि जो 10 ओम वाली वैल्यू है उसमें धारा की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। तो हम ये पाते हैं कि यदि हमने किसी कम प्रतिरोध वाले पथ में जो है वो धारा की जो वैल्यू जाती है वो बहुत ही अधिक जाती है। इसीलिए हम जो है वो करते हैं ताकि जो हमारी क्षरण धारा है, जो हमारी लीकेज करंट है, वो ज्यादा ओम वाले जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है उससे ना गुजर कर जो हमने अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर लगाया हुआ है 10 ओम का उससे गुजरे, कम प्रतिरोध वाले चालक से गुजरे। हमने यहाँ पर इसका कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो उससे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू या प्रतिरोध की वैल्यू कम हो गई और उसके कारण जो क्षरण धारा थी, जो लीकेज करंट थी, वो इससे प्रवाहित होते हुए हमारे जो है वो अर्थ में या पृथ्वी में भूसंयोजित हो जाएगी। हम इस पिन को बड़ी भी रखते हैं, मोटी भी रखते हैं और बड़ी भी रखते हैं। बड़ी इसलिए रखते हैं ताकि ये जो हमारी पिन है ये बाकी लाइन पिन और न्यूट्रल पिन से पहले इस सॉकेट में जाए। उससे होगा क्या कि यदि हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई लीकेज करंट हो रही होगी, कोई क्षरण धारा बह रही होगी, तो वह इसके द्वारा जो है वो भूमि में संयोजित हो जाएगी, भूमिगत हो जाएगी, जिससे हमारा व्यक्ति जो इसको छू रहा होगा या उसकी टच में आ रहा होगा वह सेफ बच जाएगा। हमारा मनुष्य और प्राणी दोनों विद्युत धक्के के खतरे से और उसकी जान जाने से बच जाएगी। आज का जो पाठ था वो जनरली अर्थिंग पर था। तो अर्थिंग इसी पर मैं जो है वो इसका सारांश बताना चाहता हूँ। तो आज हमने यह पढ़ा कि किसी वायरिंग प्रणाली या मशीन उपकरण के चालक धात्विक भाग को कम प्रतिरोध वाले चालक तार द्वारा पृथ्वी संयोजन करना ही अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग को हम भूसंपर्कन भी कहते हैं और उसको हम इंग्लिश में ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं। भूसंपर्कन मूल रूप से मनुष्य और प्राणी जीवन को विद्युत धक्के के खतरे से बचाना या उसे कम करना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग बेसिकली हम लोग पथरीली जगहों पर करते हैं और प्लेट अर्थिंग हम लोग जो है वो जहां पर हमें मिट्टी उपलब्ध होती है वहां पर करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निमी पब्लिकेशन की किताब पर भी जा सकते हैं, वहां से आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। आप bharatskill.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप निमी लर्निंग online.in पर भी जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अरिहंत पब्लिकेशन और रॉयल पब्लिकेशन की किताबें भी प्रिफर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। विभिन्न वीडियोस जो YouTube पे पड़ी हैं उन पे अर्थिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आज मैंने आपको अर्थिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।